गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नए सब्जेक्ट को जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को, कौन कौन से डिजीज कंडीशन को हम डील करते हैं या डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फर्स्ट हम बात करते हैं, इसके नाम को समझते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है, जैसे कि हम समझेंगे, कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें कहने का मतलब है कि लोगों का एक समूह जिसको हम कम्युनिटी के अंदर स्टडी करेंगे, जिनके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसके बारे में? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक समूह। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ग्रुप के लोग हैं। अब ये जो ग्रुप के लोग हैं, जैसे हम बात करें, कम्युनिटी का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ पीपल, और ये जो ग्रुप के लोग हैं इनके अंदर क्या होगा? सेम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सेम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं इनके अंदर सेम इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कॉमन थिंग्स देखने को मिलेंगी ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी में इनको हम स्टडी करते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कॉमन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कि कॉमन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, या दूसरा हम बोल रहे हैं कॉमन थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। जो जो चीजें कॉमन हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉमन है, तो जैसे कि हम बात करें, इनका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, जियोग्राफिकल एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। जियोग्राफिकल एरिया का मतलब समझे कि ऐसा एरिया जो फिक्स है और वहां पे एक पार्टिकुलर समुदाय या पार्टिकुलर विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति वहां पे रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे कि जियोग्राफिकल एरिया, मतलब उनका जो जियोग्राफिकल एरिया है जहां पे बेसिकली वो रह रहे हैं वो क्या है? सेम है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें कि जो है, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो एक ही जैसी वैल्यूज को फॉलो करेंगे, दूसरा अगर हम बात कर लें इसमें पॉइंट की, तो यहाँ पे रहने वाले पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का गोल क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इस पार्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो पहचान होगी, आइडेंटिटी, तो उनकी जो पहचान होगी वो भी क्या होगी? सेम पाई जाएगी। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि समुदाय में पार्टिकुलर कास्ट के लोग रहते हैं, या इस समुदाय में इस फील्ड से जुड़े हुए लोग रहते हैं, या इस समुदाय में इस कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि उनकी जो पहचान होगी वो भी क्या होगी? एक जैसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोग जो कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल का समूह, ऐसा लोगों का समूह जो कि एक साथ रह रहा है, जिसमें क्या रहा है? सेम इंटरेस्ट है, कॉमन थिंग्स हैं। सेम इंटरेस्ट की हमने बात किया, तो हमने जैसे बताया कि इनका जो जियोग्राफिकल एरिया होगा वो सेम होगा, इनके अंदर इंटरेस्ट हमें सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनका गोल है, टास्क है, वो भी क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि आइडेंटिटी की बात करते हैं, इनकी पहचान की बात करते हैं, तो एक ही चीज की वजह से या एक ही सेलेक्टेड चीजों की वजह से ये पहचाने जाएंगे। तो ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं कम्युनिटी को। ये सारी चीजें किसको डिफाइन करती हैं? कम्युनिटी को। तो बच्चों अगर कम्युनिटी को डिफाइन करना हो तो तुम्हारे माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि यहाँ पे लोगों का ऐसा समूह है जो कि सेम इंटरेस्ट, सेम थिंग के बारे में काम करते हैं, और इनका जो रहने का तरीका है, जो जियोग्राफिकल एरिया है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज है, गोल है, आइडेंटिटी है, ये क्या है? सेम है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसका सब्जेक्ट का जो नाम है फर्दर जो वर्ड से मिलकर बना है, हेल्थ। तो अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, तो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ है, हेल्थ को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जो है हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, या हम बोल सकते हैं एंड नॉट मेयरली absence of disease। जैसे कि हेल्थ को हम समझेंगे
हेल्थ को हम समझेंगे कि हेल्थ क्या है। तो जैसे कि हमने बात किया था कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी को हमने समझा, अभी हम डिस्कस करेंगे हेल्थ को। तो हेल्थ के बारे में हम समझते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ कंप्लीट, मतलब हेल्थ क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहने का मतलब है कि एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये कौन है, मिस्टर ए। ये कौन है, मिस्टर ए। तो इनकी हम बात करें अगर, तो कहने का मतलब है एक हेल्दी पर्सन हम कब मानेंगे कि इसका स्वास्थ्य सही है। मिस्टर ए का स्वास्थ्य कब सही होगा, जब इनके अंदर कोई भी मेंटल मेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, मेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। या हम कह सकते हैं कि इनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं फिजिकल एबनॉर्मलिटी ना हो, फिजिकल एबनॉर्मलिटी ना हो, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, फिजिकल एबनॉर्मलिटी नॉट प्रेजेंट। तो जैसे कि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा इनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हूबहू ये कैसे हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह दिख रहे हो। इनके जो बॉडी ऑर्गन है, जो बॉडी ऑर्गन है वो प्रॉपरली क्या करें, वर्क करें, प्रॉपरली क्या करें, वर्क करें। या हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी फंक्शंस हैं वो अच्छे हों और इनका जो स्ट्रक्चर हो वो नॉर्मल हो। या हम बोल सकते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल हो। तो ये हमने बात किया कि ऐसे व्यक्ति जैसे मिस्टर ए हैं, तो इनके अंदर अगर मेंटल एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जा रही है, फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं पाई जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर पा रहे हैं। या हम बात करें सोशल वेलबींग की, तो पहला हमने मेंटल की बात किया, दूसरा हमने फिजिकल की बात किया, तीसरा जो हम टर्म डिस्कस करेंगे वो करेंगे सोशल वेलबींग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सोशल वेलबींग की बात करेंगे। तो सोशल वेलबींग में हम समझते हैं कि समाज में बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने का तरीका, या कह सकते हैं समाज की चीजों को एडॉप्ट करना, समाज की चीजों को एडॉप्ट करना। अगर आदमी सीख गया है या मिस्टर ए सीख गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, स्वस्थ पर्सन कहलाएंगे। और एक चीज हमने डिस्कस किया जो लास्ट में लिखा हुआ, मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहने का मतलब है अगर मिस्टर ए मेंटली एबनॉर्मलिटी नहीं प्रेजेंट है, कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं प्रेजेंट है, या हम बोले कि समाज में ये रह रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चीजों को शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में एक वर्ड हम यूज करेंगे कि इसमें कोई जो है नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज। कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी बीमारी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, स्वस्थ है। तो अगर हेल्थ को डिफाइन करना है तो हेल्थ को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मेंटली एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट ना हो, फिजिकली में एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट ना हो, सोशल वेलबींग कैरेक्टर देखने को मिले और उसके अंदर कोई बीमारी प्रेजेंट ना हो। ऐसे लोगों को हम डिस्कस करेंगे कि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो कंप्लीट है या ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो वर्ड आता है, जैसे कि हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं। तो कम्युनिटी में हमने बताया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इसमें हमने डिस्कस कर लिया, कम्युनिटी को पढ़ लिया, हेल्थ को समझ लिया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग क्या होता है। तो नर्सिंग की अगर हम बात करें तो नर्सिंग को हम क्या मानते हैं कि ये कैसा प्रोफेशन है, ये केयरिंग प्रोफेशन है। ये क्या है, केयरिंग प्रोफेशन है। नर्सिंग कैसा प्रोफेशन है, केयरिंग प्रोफेशन है। कहने का मतलब है कि नर्सिंग एक क्या है, केयरिंग प्रोफेशन है। और इसमें हम देखेंगे कि जो भी पेशेंट होंगे, हमारा जो मोटिव होगा, जो भी पेशेंट होंगे रिकवर फ्रॉम इलनेस। कहने का मतलब है जो भी पेशेंट या जो भी लोग समुदाय में रह रहे हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो रही है तो नर्सिंग केयर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, उनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि उनको क्या करते हैं, रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अगर इस सब्जेक्ट का सारांश हम देखें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या मतलब होता है, तो समुदाय में ऐसे ग्रुप या ऐसे व्यक्ति जो एक साथ रह रहे हैं, जिनके अंदर कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल, जिनका कॉमन गोल है, या बोल सकते हैं जिनकी विचारधारा सेम है, तो ऐसे लोगों को हम समुदाय में काउंट करते हैं। हेल्थ की हमने बात की, तो समुदाय में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनके अंदर मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है और सोशल वेलबींग का कैरेक्टर है और उनके अंदर कोई डिजीज पाई नहीं जा रही है, तो ऐसे लोगों को हम क्या करेंगे कि वो स्वस्थ हैं। ये हो गया हेल्थ की डेफिनेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि नर्सिंग क्या होता है, तो इसमें हमने बात किया कि नर्सिंग कैसा प्रोफेशन है, केयरिंग प्रोफेशन है। इसमें लोग क्या कर सकते हैं कि जो लोग कम्युनिटी या समुदाय में जिनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या खराब होने के चांसेस हैं, उनको ट्रीट करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, वो हम नर्सिंग के थ्रू करते हैं। यानी कि इसमें हम केयर प्रोवाइड करते हैं और पेशेंट को या लोगों को पुनर्वस्था में लाने की कोशिश करते हैं, जिस अवस्था में वो पहले थे।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी का, जैसे कि हम इसमें डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ, इसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब है कि हेल्थ को किस किस क्राइटेरिया से हम ठीक कर सकते हैं, किसमें हम सुधार कर सकते हैं, किस एंगल से हम हेल्थ को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे डायमेंशन दिए गए हैं। तो जो मेजर डायमेंशन है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो हम पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे। तो जो पहला डायमेंशन होता है जिसकी हम बात करते हैं, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन में ये क्या होगा, फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे। अगर हम नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो हम इसमें बात क्या करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। या इसको हम बोल सकते हैं इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे, इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे, इमोशनल हेल्थ की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर पॉइंट को हम डिस्कस करें कि कम्युनिटी में कौन सा डायमेंशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम किसको डिस्कस कर सकते हैं, सोशल हेल्थ को डिस्कस कर सकते हैं। सोशल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम देख सकते हैं कि हमने पहले नंबर पे फिजिकल हेल्थ को पढ़ा, दूसरे पे हमने मेंटल हेल्थ को पढ़ा, तीसरे पे हमने सोशल हेल्थ को पढ़ा। अभी चौथे अगर पॉइंट की बात आए तो हम कह सकते हैं इसमें हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल हेल्थ में अगर हम सुधार लाए तो भी हम हेल्थ की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर 5 नंबर पे हम डिस्कस करें कि 5 नंबर पे क्या हो सकता है, तो हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल हेल्थ की हम बात करें। इन्वायरमेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम क्या करें, उसको ट्रीट कर रहे हैं, सही से इसको डील कर रहे हैं, तब भी हम हेल्थ में क्या कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे हम बात कर लें, किसी पर्सन के ऑक्यूपेशनल हेल्थ की अगर हम बात कर लें, तब भी हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें 6, 7 अगर डायमेंशन की हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल हेल्थ की बात कर लें तब भी हम क्या कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियल हेल्थ की अगर हम बात करें तब भी हम क्या कर सकते हैं कि हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करेंगे। तो अभी हम इसमें समझते हैं कि जैसे कि हमने पहला जो इसका डायमेंशन मेंशन किया फिजिकल हेल्थ, तो फिजिकल हेल्थ में हम समझेंगे कि फिजिकल हेल्थ होता क्या है। तो इसमें कहने का मतलब है कि जब भी जो पर्सन है वो क्या है, शारीरिक फिट है, शारीरिक एब्नॉर्मलिटी कोई नहीं है उसके अंदर, क्या स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटी जो है वो उसके अंदर नहीं पाई जा रही है। तो जिसकी वजह से बंदा जो होगा, जो कम्युनिटी में रहने वाला लोग या पीपल होगा, वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। क्या कर पाएगा, प्रॉपर फंक्शन, मतलब अपने जीवन शैली में जितने भी उसको कार्य करने हैं जो नॉर्मल एक व्यक्ति करता है, ठीक उसी तरह क्या फिजिकल हेल्थ में वो डील कर पाएगा। तो अगर फिजिकल हेल्थ अच्छा है तो अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर पाएगा। नेक्स्ट हमने जैसे बात किया मेंटली हेल्थ की या इमोशनली हेल्थ की, तो जैसे कि हमने बात इसको फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है फिजिकल हेल्थ को। अगर शारीरिक संरचना में कोई एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, कोई बॉडी ऑर्गन नहीं ग्रोथ हो पाता है उसका, या कोई डैमेज हो जाता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति समाज में बैठेंगे तो उनके अंदर स्ट्रेस होगा, वो अपने आप को जो है स्टेबल नहीं समझेंगे, समाज से थोड़ा सा डिफरेंशिएट, या फिर कह सकते हैं कि समाज के लोग उनके साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसके वजह से बंदा किस में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है। किस में जा सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो ऐसी अगर एक्टिविटी हो रही है तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ में डील करेंगे। किसमें हेल्थ डील करेंगे, मेंटल हेल्थ डायमेंशन में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो कि पहले अगर हम डिस्कस करें प्रॉपर फंक्शन ना कर पाना, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाना, पेशेंट या लोग डिप्रेशन में चले जाएं, जिसकी वजह से हम इसको मेंटल हेल्थ में डील करते हैं। अब मान लो मेंटल हेल्थ में हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सोशल हेल्थ की। अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो अगर ये सारे कैरेक्टर लेके या कैरेक्टरिस्टिक लेके जो बंदा सोशल लाइफ में, सोसाइटी में सर्वाइव करेगा, तो उसको समाज की तरफ से अलग अलग ताने दिए जाएंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। तो ऐसे लोगों में संस्था में, जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उसमें देखने को मिलता है कि जो हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज या मेंटली चैलेंज पर्सन होते हैं उनको जो है सेम दर्जा दिया जाता है, इक्वलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि संस्था में कहीं काम करना है तो उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर वो व्हील चेयर से आए तो प्रॉपर जो है, अगर उनके पास स्किल्स है, डेवलपमेंट है, नॉलेज है, तो अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन समाज में उनको जो है प्रायोरिटी नहीं दी जाती है और बहुत सारा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं वो सफर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेल्थ की, तो स्पिरिचुअल हेल्थ की अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसमें हमें जो है ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, रिलीजन है ना, ऐसी धारणाओं के मानने वाले लोग हैं। जैसे कि हमें अभी भी अगर गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्होंने सुना होगा, तो एक कॉमन सा उदाहरण आता है कि अगर गांव में अभी भी डॉग बाइटिंग देखने को मिलता है,
डॉग बाइटिंग देखने को मिलता है, तो गांव के लोग क्या कर सकते हैं, वो जो उंड वाला एरिया होता है, जो वुंड वाला एरिया होता है, वहां पे क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, लाल मिर्च को क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल मिर्च को पेस्ट कर देते हैं। तो ये उनका ट्रेडिशन, रीति रिवाज या पुरानी घरेलू उपचार जो कि वो पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें क्या करना, सुधार करना है। हमें उनको अवेयर कराना है, अवेयर कराना है कि इसके लिए तुम्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना होगा, वैक्सीनेशन करवाना होगा, जिससे क्या होगा कि हम इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे लोगों को प्रिवेंट कर सके। तो इसको हमें खत्म नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में इसको लेकर चलना है और अपना मेडिकल का जो प्रिवेंशन है, जो बेस्ट प्रिवेंशन है, उसको हमें उसके बारे में लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है। तो ये सब हम स्पिरिचुअल हेल्थ में देखते हैं, ज्यादातर इसमें कल्चरल, ट्रेडिशन, रीति रिवाज या घरेलू उपचार के बारे में लोग बात करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। अगर इस पे हम काम कर ले तब भी हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट इधर 5वां टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करें तो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर कोई डिजीज कंडीशन हो रही तो उसके 2 ही 3 कारण हो सकते हैं, या तो वो वायरल या बैक्टीरिया या जो है फंजाई के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करे फिर डिजीज कॉज करे। तो ये सब किसके थ्रू हो सकते हैं, मान लो वाटर बाउंड डिजीज देखने को मिल सकता है, एयर बाउंड डिजीज देखने को मिल सकता है। तो ये जो सारे फैक्टर हैं जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं डिजीज कॉज करने में, इसमें डिजीज कॉज करने में, मान लो ये सब किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो अगर हम अपने वातावरण का सुधार कर लें, है ना, एयर पॉल्यूशन को रोक लें, है ना, साउंड पॉल्यूशन को रोक लें। अब साउंड पॉल्यूशन की बात करें तब भी डिजीज कॉज हो सकता है ना। क्या हो सकता है, जो हियरिंग का फंक्शन है वो क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। क्या हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। तो अगर हम वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, अगर इन सब पे कंट्रोल पा लें तो इसके वजह से क्या जो बैक्टीरियल ग्रोथ है या वायरल ग्रोथ है जिसपे वो पनप रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कंटामिनेटेड वाटर इंटेक कर रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड इंटेक कर रहे हैं, वातावरण में जो है हाइजीनिक नहीं है, मान लो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है, इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ रहे हैं। ये सब इन्वायरमेंटल की वजह से। अगर इसमें हम चेंजेस लाएं और सुधार करें, इंप्लीमेंट करें, गोल बनाएं और इस पर इंप्लीमेंट करें तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हेल्थ की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ की। ऑक्यूपेशनल हेल्थ को अगर हम समझें, जैसे कि हम नाम से समझते हैं, तो हम जब कोई फॉर्म हम भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, एक ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलता है। तो जिसका मतलब क्या होता है, व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब हो गया काम करना। तो अगर इस हेल्थ की हम बात करें तो जो व्यक्ति या जो पर्सन है वो क्या करे, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा ले, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा ले, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर दे। अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या करें, कम कर दें, कम कर दें या खत्म कर दें। तो जिसके वजह से क्या होगा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा, ये अपने डाइट पे और अपने फूडिंग पे, अपने एजुकेशन पे, या ओवरऑल हम बोल सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, अपने बेसिक नीड को क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो जिसके वजह से क्या होगा कि हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी अवस्था आएगी नहीं कि हेल्थ खराब हो, या जब भी कोई हमें सिम्टम दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बेस्ट ट्रीटमेंट ले पाएंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ की हम बात करें, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिस एरिया में लोग रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां पे अगर मान लो कोई फैक्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहा है तो वहां स्मोक हो रहा है, केमिकल गैसेस निकल रही है, उसके वजह से अगर वहां के लोगों की तबीयत या स्वास्थ्य खराब होता है तो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आएगा। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का बेनिफिट ये है कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन वहां पे अगर रहते रहते लोगों को बीमारी या डिजीज कॉज हो रही है तो उसमें जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कि इसका ऑक्यूपेशनल हेल्थ ठीक नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कि हम बात करेंगे, इस लेक्चर में बात करेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। क्या डिस्कस करेंगे, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ। हम क्या डिस्कस करेंगे, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ की बात करेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो पहला हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात कर लेंगे इसमें फर्स्ट बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की। इसकी बात करेंगे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एनी अल्ट्रेशन और चेंजिंग, किसकी बात करेंगे, और चेंजिंग इन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ पर्सन। अगर इसमें हम देखें, बात करें
कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में हम क्या डील करेंगे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एनी अल्ट्रेशन या कोई जो बंदा है, व्यक्ति है, उसके बॉडी में या फंक्शन में कोई अल्ट्रेशन पाया जाए, या फिर हम कह सकते हैं चेंजिंग इन बायोलॉजिकल फंक्शन, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, वर्क है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाए। ऐसे लोगों में अल्ट्रेशन या कोई वर्क में, फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी पाया जाए, तो ऐसे लोगों को जो कंडीशन कॉज हो रही है, डिजीज कॉज हो रही है ना, कोई भी बीमारी की वजह से या शारीरिक स्ट्रक्चर के एबनॉर्मलिटी की वजह से बंदा जो है अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, किसमें बात करेंगे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। ऐसे लोगों को हम किसमें डील करेंगे, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन हेल्थ की बात करें तो जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि पर्सन इज इम्बैलेंस विद इन्वायरमेंट, पर्सन इज इम्बैलेंस विद इन्वायरमेंट, तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे पर्सन जो कि इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो उनको हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। अब बैलेंस ना कर पाना, जैसे इकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो मान लो कम्युनिटी एरियाज में क्या हो गया कि ज्यादा बारिश हो गया, जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो रही, जैसे हमें पता है कि समुदाय के जो लोग हैं वो प्रॉपरली क्या है, डिपेंड रहते हैं कृषि पे, तो वहां से उनका क्या होगा, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। ना तो वो स्वास्थ्य अच्छा करा पाएंगे, ट्रीटमेंट, ना वो फूडिंग करा पाएंगे, ना वो एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे अपने बच्चों को। तो इससे क्या होगा कि हेल्थ में एक बड़ा फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करेगा अगर इसमें चेंज देखने को मिले। तो हम डिस्कस करते हैं इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो हम देखेंगे, हम यहां पे बात करेंगे थर्ड अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ की। हम क्या डिस्कस करेंगे, मेंटल हेल्थ को डिस्कस करेंगे। अब मान लो किसी पर्सन का क्या है, मेंटल हेल्थ जो है खराब है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे पर्सन बोल सकते हैं, ऐसे पर्सन जो कि क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनका मेंटल स्टेटस जो है, ऐसे पर्सन जो कि अपने मेंटल स्टेटस को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं किसके साथ, फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी। या हम बोल सकते हैं इसको, एक टर्म और यूज कर सकते हैं कि जो मेंटल हेल्थ के पर्सन है, या एक मेंटल हेल्थ या स्टेट ऐसी कंडीशन है जिसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, किसके साथ, फिजिकल स्टेट ऑफ बॉडी के साथ। ऐसे लोग भी क्या कर सकते हैं कि हेल्थ जो है अगर इनमें बदलाव नहीं किया गया तो हेल्थ में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी की कंडीशन एराइज हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये क्या कर सकते हैं कि इनको रिलेट नहीं कर पाते हैं चीजों को। अगर मेंटल एबनॉर्मलिटी है तो मेंटल एबनॉर्मलिटी अगर पर्सन है जिसके अंदर देखा जा रहा है तो वो प्रॉपर अपने बॉडी को कमांड नहीं कर पाए। मान लो हमने कमांड किया तो बच्चा क्या कर रहा है या पर्सन क्या कर रहा है, सुन तो रहा है लेकिन बॉडी के साथ वो मूवमेंट नहीं करा पा रहा है। हमने कहा कि रेज योर हैंड, सुन तो रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, कोरिलेट या ट्यून नहीं सेट कर पा रहा, जिसकी वजह से हाथ का या हैंड का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशंस को हम किसमें डील करते हैं, मेंटल हेल्थ में डील करते हैं, या अराइज होती है कि ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट अगर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है तो तुम कह सकते हो बिना किसी संकोच के कि मेंटल हेल्थ, बायोमेडिकल हेल्थ, या हम बोल सकते हैं इकोलॉजिकल हेल्थ, या फिर हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इन सारे चीजों में जो जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो ये सारी कंडीशंस किसमें डील की जाएंगी, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। तो कह सकते हो अगर मेंटल हेल्थ में चेंज हो रहा है, बायोमेडिकल हेल्थ में चेंज हो रहा है, इकोलॉजिकल हेल्थ में चेंज हो रहा है, स्पिरिचुअल हेल्थ में चेंज हो रहा है, तो ये सारे जो चेंज हैं ये सब किसमें डील किए जाएंगे, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में क्या किए जाएंगे, डील किए जाएंगे।
तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है तो वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट जो है वेलबींग के जो स्टैंडर्ड है या लिविंग पैटर्न है जिसपे काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे, इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो हमने इस पैटर्न की बात की है, पहला जो पैटर्न है उसमें हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे लेवल ऑफ लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग की बात करेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसका रहने का तरीका या क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, अगर इस बंदे का क्या है, इनकम ज्यादा है, अगर इस बंदे का क्या है, इनकम ज्यादा है या ऐसे लोग का इनकम ज्यादा है, तो वो स्टैंडर्ड लिविंग पैटर्न को अपनाएंगे, स्टैंडर्ड लिविंग पैटर्न को क्या करेंगे, अपनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि ऐसे लोग जिनके पास एसिड्स बहुत हैं, एसिड्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या उनके जो पूर्वज कह सकते हैं, वो जो उनके लिए बैंक बैलेंस छोड़ के गए। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कार हो सकता है, हाउस हो सकता है, मनी हो सकता है। तो मतलब ऐसे सारे एसिड्स जिसके वजह से वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पैटर्न को चला पाए या जी पाए या रह पाए, उस तरीके से मेंटेन कर पाए। तो ये एसिड्स भी क्या करेगा, हेल्प करेगा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं तो हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसे लोग जिनका सोर्स ऑफ इनकम या जॉब जो है वो बहुत अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, वो भी क्या फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड लिविंग पैटर्न को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि इसमें जो है अगला जो पॉइंट है क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखेंगे कि अगर हम जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अगर हमने इसकी बात की, तो अगर बंदे का इनकम स्टेटस अच्छा है, इनकम अच्छा है, एसिड्स हैं उसके पास, बहुत सारे एसिड्स हैं, प्रॉपर्टी, कार, हाउस, मनी, और उसका जॉब भी अच्छा है, ऑक्यूपेशन अच्छा है, सैलरी पैकेज अच्छा है उसका, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, समाज में क्या करेंगे, अपना एक अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, अपनी एक अलग छवि को मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे तो इसमें देखेंगे हम लेवल ऑफ लिविंग की बात करेंगे। तो लेवल ऑफ लिविंग में हम क्या देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है हमें देखने को मिलेगा हेल्थ की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशन की बात करेंगे, ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हाउसिंग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाउसिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस कर लें तो ऐसे लोग जो रह रहे हैं उनको किसकी नीड पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी की नीड पड़ेगी, अपने आप को क्या करना है, उनको सुरक्षित महसूस करवाना है, तो सोशल सिक्योरिटी की नीड पड़ेगी। और अगर हम डिस्कस करें तो उनको क्लोथिंग की नीड होगी, क्या होगा, क्लोथिंग की नीड होगी। नेक्स्ट अगर पॉइंट हम डिस्कस करें तो उनको अपने पूरे ह्यूमन राइट का अधिकार है, ह्यूमन राइट का क्या है, अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग के अंदर हम डिस्कस करते हैं। पहला हमने डिस्कस किया, इसको हमने दो भाग में बांटा। पहला क्या हमने डिस्कस किया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दूसरा हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने 4 पॉइंट को डिस्कस किया और लेवल ऑफ लिविंग में हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट को डिस्कस किया। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग है जो कि हम डिस्कस किए। मेन जो इसका मेजर क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरा क्या है, लेवल ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में
डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ हम डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो डिवाइड हो रहा है, इसमें जो डिटर्मिनेंट कारण हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं जो कि हेल्थ में क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला, अगर हम हेल्थ की बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हेल्थ को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे जो मेजर फैक्टर है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं क्या होगा, कम्युनिटी। अगर समुदाय में कोऑपरेशन नहीं है तब क्या होगा कि हेल्थ में क्या नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सोसाइटी, अब मान लो सोसाइटी में, समुदाय में, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर क्या सोसाइटी बनाती हैं, तो अगर इसमें हेल्थ स्टेटस मान लो कोई पेंडेमिक डिजीज हो गया तो यहां से लेके ये सोसाइटी तक क्या करेगा, हेल्थ को इफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर की बात करें तो हम इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं। अब मान लो कोई पार्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो गलत संगत में है, वो ऐसे चीजों को यूज कर रहा है या ऐसे एसिड्स को यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अब वो क्या कर रहा है, प्रमोट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रमोट करने का काम कर रहा है ना। तो ऐसे वजह से बाकी समुदाय में रहने वाले लोगों का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं फैमिली। डिटरमिनेंट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं फैमिली। तो फैमिली में क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो बच्चा गलती कर रहा है या गलत संगत में जा रहा है, गलत हैबिट्स को क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो अगर फैमिली का कोऑपरेशन नहीं होगा, फैमिली नहीं समझाएगी, तो भी क्या हो सकता है, बच्चे का हेल्थ क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। अगर डिटरमिनेंट्स की हम बात करें तो वैसे तो टोटल 12 जो है डिटरमिनेंट्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इस लेक्चर में जो मेजर डिटरमिनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि हो गया कम्युनिटी। पहला जो हमारा हो गया कम्युनिटी, दूसरा हमने बात किया सोसाइटी की, तीसरा हमने बात किया इंडिविजुअल की, चौथा हमने बात किया फैमिली की। तो ये डिटरमिनेंट्स हैं जो कि हेल्थ में क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में तो हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ की हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको अगर क्लासिफाई किया गया, इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। किस बेसिस पे किया गया, पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किया गया पॉजिटिव हेल्थ पे। पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो पॉजिटिव हेल्थ पे किया गया। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो किस पे किया गया, निगेटिव हेल्थ पे। किस पे किया गया, निगेटिव हेल्थ पे डील करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे तो पॉजिटिव हेल्थ में हम देखेंगे तो किस चीज को लेकर हम बात करेंगे, प्रमोट ऑफ हेल्थ। क्या करेंगे, हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। या हम कह सकते हैं बेटर हेल्थ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बेटर हेल्थ की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस कर लें तो हम कह सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस से आजादी दिला सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें निगेटिव में कि निगेटिव हेल्थ क्या हो सकता है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं सब क्लिनिकल हेल्थ। इसमें इन्फेक्शन अभी हुआ नहीं है, पेशेंट क्या है उसके नजदीक है या सिम्टम को क्या कर रहा है, या सिम्टम अराइज होना या डिजीज कंडीशन पॉज करना शुरू किया है, इनिशियल स्टेज इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं माइल्ड इलनेस। इसमें क्या कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि माइल्ड इलनेस को समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया या वायरस किसी के थ्रू हो रहा है, वो इंसर्ट कर चुका है होस्ट में। होस्ट क्या है, हमारी बॉडी। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्प्रेड होना शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, स्प्रेड होना शुरू हो रहा है। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं सीवियर इलनेस की। सीवियर इलनेस की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया तो इसमें हमने देखा कि माइल्ड इलनेस में अभी क्या हुआ, स्प्रेड होना शुरू हुआ है, अपने नंबर को बढ़ाना शुरू किया है। नेक्स्ट अगर सीवियर इलनेस की हम बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या कर सकता है, डेथ कॉज कर सकता है। पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये चौथा पॉइंट है कि पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है।
नेक्स्ट हमने जैसे डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ है, इसको हमने किसमें दो पार्ट में डिस्कस किया। पहला पॉजिटिव हेल्थ में हमने इसकी बात किया, दूसरा हमने बात किया निगेटिव हेल्थ में। तो पॉजिटिव हेल्थ की बात किया तो पहला क्या प्रमोट हेल्थ, दूसरा क्या बेटर हेल्थ, तीसरा फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, सिकनेस से क्या करेंगे फ्री करेंगे। नेक्स्ट अगर हमने बात किया सब क्लिनिकल हेल्थ की, दूसरा हमने निगेटिव में बात किया माइल्ड इलनेस की, नेक्स्ट हमने बात किया सीवियर इलनेस की, नेक्स्ट हमने बात किया डेथ। क्या करेगा अगर हम इन चीजों को क्या करेंगे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, डेथ रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में कि लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ हेल्थ केयर कि हेल्थ केयर के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे कि लेवल ऑफ हेल्थ केयर को हम क्या करेंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहला जैसे कि हम बात कर लें, अगर इसको समझने के लिए हम डिस्कस करें तो पहला होगा प्राइमरी। पहला क्या होगा, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दूसरे नंबर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंडरी। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। आगे हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो हो जाएगा टर्सरी। क्या हो जाएगा, टर्सरी। तो अगर इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी है तो प्राइमरी में हम क्या कर सकते हैं कि डिस्कस कर सकते हैं जो उसकी बेसिक हेल्थ केयर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसकी बेसिक हेल्थ केयर है उस पर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, बेसिक हेल्थ केयर पे बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे इसमें तो हम बात कर सकते हैं कि प्राइमरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी कंडीशन में पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, डिजीज से प्रिवेंशन के लिए काम करेंगे। किससे फोकस करेंगे, डिजीज के प्रिवेंशन पर फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, डिजीज के प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें पॉइंट को तो हम क्या करेंगे, हेल्थ को प्रमोट करेंगे। हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। हेल्थ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्राइमरी में बात करें कि प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में क्या करेंगे तो हम बात कर सकते हैं इम्यूनाइजेशन की। किसकी बात कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या, क्रिएटिव सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से हेल्थ में सुधार लाया जा सकता है। अगर ये सारी सुविधाएं हमको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें कि ये सारी सुविधाएं कहां हमें देखने को मिलती हैं तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये सारी सुविधाएं जो बेसिक केयर है वो सब सेंटर पे हमें देखने को मिलती हैं। कहां पे देखने को मिलती हैं, सब सेंटर पे देखने को मिलती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बेसिक जो प्राइमरी केयर है वो हमें कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, कि सब सेंटर पे होगा। तो सब सेंटर पे क्या, बेसिक हेल्थ केयर की बात की जाएगी, डिजीज प्रिवेंशन की बात की जाएगी, हेल्थ प्रमोशन को लेकर बात की जाएगी, इम्यूनाइजेशन की बात की जाएगी, क्रिएटिव सर्विसेज की बात की जाएगी। तो ये हो गया प्राइमरी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में हम देखेंगे किसमें क्या होगा कि हाईली स्पेशलाइजेशन की बात होगी। किसकी बात होगी, हाईली स्पेशलाइजेशन की बात होगी कि मतलब इसमें बेसिक केयर प्रोवाइड कर रहे थे, अब इसमें क्या करेंगे, पेशेंट सीरियस हो चुका है, सिम्टम जो है डिजीज जो पॉजिटिव एजेंट है वो कॉज कर चुके हैं, डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं या उसके कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी। किसकी नीड पड़ेगी, ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे जब पेशेंट सीरियस हो जाते हैं ऐसे पेशेंट तुम्हें कहां देखने को मिलेंगे, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो ऐसे जो पेशेंट होंगे तुम्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे पेशेंट कहां देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीरियस या टर्सरी की हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट डिजीज, पहले में क्या था, पेशेंट क्या बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करें, डिजीज कॉज करना मतलब फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंडरी में क्या हुआ, डिजीज कॉज हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड करेंगे, इससे पेशेंट को क्या करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेंगे मतलब पुनर्वस्था में पेशेंट को लाएंगे, पेशेंट को पहले अवस्था में क्या करेंगे, लाएंगे। दूसरा हम क्या अगर डिस्कस करें तो हम बात करें जो उसकी डिसेबिलिटी है, उसकी जो डिसेबिलिटी है उस पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उस पे क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे।
नेक्स्ट अगर पॉइंट हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जो केयर है इसमें जो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को रिकवर करेंगे, देन क्या करेंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें बड़े पैमाने पे जब पेशेंट सीरियस हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे पेशेंट तुम्हें ज्यादातर कहां देखने को मिलेंगे, मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल सकते हैं। कहां पे, मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये लास्ट मतलब कॉम्प्लिकेशन जब बहुत ज्यादा हो जाए, सिचुएशन क्या हो जाए, सीवियर हो जाए, तो ऐसे पेशेंट कहां, मेडिकल कॉलेज में ज्यादातर तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो हेल्थ या डिजीज हो रही है उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको क्या करें, कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल करने की जब भी बात आएगी तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम फोकस करेंगे किस पे, हम फोकस करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल, हम किस पे डिस्कस करेंगे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करेंगे, ट्रायड की बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें तो जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम समझेंगे। तो जैसे कि हम उनको याद करने के लिए AHE, तो अगर इसको हमें समझना है, तो अगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को समझना है तो हम देखेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एजेंट का मतलब क्या होता है, जो डिजीज को कॉज कर रहा है, जो डिजीज को कॉज कर रहा है। होस्ट की बात करें तो होस्ट क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी, जो कि डिजीज को पनपने का या जो है उसको नंबर में सेल्स में ग्रोथ होने के उनके लिए क्या कर रही है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है ना, या उनको स्पेस दे रही है उनकी ग्रोथ के लिए। तो क्या हो गया, हमारी बॉडी। तो होस्ट इसको मानते हैं हमारी बॉडी। एजेंट में अगर बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एजेंट हो जाएंगे, जो कि हमारे होस्ट, ऐसे होस्ट मतलब बॉडी में जाके अपने नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें ई, तो ई का मतलब हो गया इन्वायरमेंट। ई का मतलब इन्वायरमेंट, जो वातावरण उनको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए इस पैटर्न को क्या होगा, समझना पड़ेगा कि क्या होता है एजेंट और क्या होता है होस्ट और क्या होता है इन्वायरमेंट। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एक ट्रायंगल के माध्यम से हम समझेंगे कि एक हमारा ये ट्रायंगल है, तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एजेंट, ये क्या है, होस्ट, और ये क्या है, इन्वायरमेंट, ये क्या है, इन्वायरमेंट। तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि जो है अगर एजेंट क्या करेगा, ये किसके फॉर्म में एंटर करेगा, वायरस, बैक्टीरिया और अदर पॉजिटिव एजेंट, जो कि क्या करेंगे, डिजीज को क्या करेंगे, जो डिजीज को कॉज करें। तो ये क्या करेंगे, स्लाइडली क्या करेंगे, हमारे जो है बॉडी में कहां एंटर करेंगे, हमारे बॉडी में। बॉडी हमारी क्या है, होस्ट, इसमें एंटर करेंगे। और इन्वायरमेंट इनके अगर अनुकूल रहा, टेम्परेचर में रहा इनके अकॉर्डिंग, अगर इनको प्रॉपर टेम्परेचर मिला, अगर इनको टेम्परेचर मिला, तो ये क्या कर जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ग्रोथ कर जाएंगे। तो इसी ग्रोथ को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन रेट ऑफ दर को कम कर सकते हैं। इन्फेक्शन रेट ऑफ दर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में कि एडवांस मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम क्या बात करते हैं, ट्रायंगल में क्या चेंजेस हुआ है। तो इसमें हम बात करते हैं एजेंट, पॉजिटिव एजेंट की। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें ऐड की गई। तो फिजिकल या केमिकल बायोलॉजिकल की फैक्टर की बात करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलेगा कि जो फैक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं एजेंट का। अब वो क्या करेंगे? अब किसके माध्यम से इंटर कर सकते हैं? जैसे इन्वायरमेंट समझेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्प करें, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, फूड हो गया, ये सब क्या करेंगे? इसमें कंटामिनेशन की वजह से पॉजिटिव एजेंट आसानी से इंटर कर जाएंगे होस्ट में, बॉडी में, तो जिसकी वजह से क्या करेंगे? डिजीज को कॉज करेंगे। अगर हम होस्ट की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसको डिस्कस कर सकते हैं? एज की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? एज की बात कर सकते हैं। दूसरा अगर हम डिस्कस करें तो एज के बाद हम क्या जेंडर की बात कर सकते हैं, जेंडर की बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो इम्यूनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। इम्यूनिटी को इंक्लूड किया गया। इम्यूनिटी को क्या किया गया कि जो एडवांस है तो इसमें क्या किया गया? इंक्लूड किया गया इस मॉडल में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे ओबिसिटी की बात की गई, ओबिसिटी की बात की गई। तो ऐसे जो फैक्टर हैं जो कि क्या कर रहे हैं? कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल है वो क्या होता है, तो अभी स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम समझेंगे कि ये जो ट्रायंगल होता है इसके माध्यम से समझेंगे कि एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट और टाइम। और क्या? टाइम। तो ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं। तो कितने कंपोनेंट्स होते हैं? हम बात करें ट्रायंगल में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो अगर इसमें हम बात करें तो 4। तो पहला कौन सा? एजेंट। दूसरा कौन सा? होस्ट। तीसरा कौन सा? इन्वायरमेंट। और टाइम ड्यूरेशन, ये क्या हो गया? चौथा। टाइम ड्यूरेशन मतलब उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितने समय के बाद वो क्या कर रहे हैं, कितने समय तक वो सिम्टम को क्या करें? दिखा पा रहे हैं, शो कर पा रहे हैं हमारे बॉडी में। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसको अगर हम स्टडी कर लें या इन फैक्टर पे कंट्रोल पा लें तो हम डिजीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है या फिर बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल है ये क्या है? इसको बेस्ट मेथड माना गया है। इसको क्या माना गया? बेस्ट मेथड माना गया है। बेस्ट मेथड माना गया है किसको? ब्रेकिंग चेन। किसको? ब्रेकिंग चेन मतलब जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए अगर इन चारों चीजों में हम कोई ना कोई कमी कर दें तो हम क्या कर सकते हैं? इसके ग्रोथ को या इसकी जो चेन है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो अगर इसको हम देखें, अगर डिस्कस करें तो कैसे रोक सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरवेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? इंटरवेंशन कर सकते हैं। इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन में हम क्या करें? अगर हैंड वॉशिंग कर लें या सिखा दें, अवेयर करा दें लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं? 90 या 70% इन्फेक्शन की स्प्रेड रेट दर को हम क्या कर सकते हैं? पहले ही रोक सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको पहले रोक सकते हैं। तो इसको क्या माना गया है? हैंड वॉशिंग को क्या माना गया है? हम कह सकते हैं इसको भी क्या माना गया है? बेस्ट मेथड माना गया है, जो कि क्या करे? इन्फेक्शन की रेट दर को या इसकी चेन को क्या करे? कंट्रोल करे या ब्रेक कर सके। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है इसमें हमने डील किया। तो जो इम्यूनोलॉजिकल ट्रायड है या ट्रायंगल है, या हमने बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, हमने बात किया कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग क्या है, हमने बात किया स्पेक्ट्रम